हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी आदित्य पब्लिकेशन में बहुविकल्पीय प्रश्नों का महामैराथन चल रहा है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने संधि के टॉपिक में करीब 61 क्वेश्चन करा दिए थे। उसी टॉपिक में आगे इसमें 62 से क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 62 है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी व्यंजन संधि है। ठीक है। प्रश्न 63 है, महाधन उदय। महोदय होगा, महोदय होगा, महोदय होगा, महोदय होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा, महोदय। महाधन उदय बराबर महोदय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 64 है, 64, सद्भावना का संधि विच्छेद है। सधन भावना, सधन द भावना, या सदधन भावना, या सतधन भावना। तो 64 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी सही, यानी सतधन भावना बराबर सद्भावना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 65 है, वृक्षछाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्षधन छाया, वृक्षधन छाया, या वृक्षधन छाया, या वृक्षधन छाया। तो 65 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, वृक्षधन छाया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 66 है कि निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय, यानी भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन उदय, या भानुधन उदय। तो यहाँ 66 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भानुधन उदय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 67 है, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्धन गुण, निधन गुण, निधन गुण, या निर्धन गुण। तो 67 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, निधन गुण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 68 है, किस शब्द में गुण संधि है? सिंधूर्मी में है, भारतेंदु में है, नारीश्वर में है, लोकेश्वर में है। तो 68 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, भारतेंदु में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 69 देखेंगे, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ स्वर, एड़ स्वर। तो 69 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, व्यंजन संधि, जगन्नाथ। तो इसका हो जाएगा जगत धन नाथ, अर्थात जगन्नाथ। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न आपका 70 है, 70, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पधन अवन, पधन वन, पोधन अन, या पौधन अन। तो 70 का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोधन अन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 71, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्धन जन्म, पुनः धन नर जन्म, या पुनः धन जन्म, या पुनर्धन आजन्म। तो 71 का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनः धन जन्म। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 72 है, इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि है? यड़ है, वृद्धि है, गुण है, दीर्घ है। तो 71 का जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा, एड़ स्वर संधि है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न जो आपका अगला है 73, छा वर्ड किसके योग से बना है? का सा, का चा, या का छा, या का शा। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 74 है, गुणा केस के संधि विच्छेद होगा? गुणाधन केस, गुणाका धन ईस, या गुणाका धन ईस, या गुण धन आकेश। तो 74 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, गुणाका धन ईस। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 75 है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, या एड़ संधि है? तो 75 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाए, यानी गुण संधि है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 76 देखेंगे, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्धन आस, उल्धन आस, या उल्धन लास, या उत्धन लास। तो 76 का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्धन लास, अर्थात उल्लास। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 77 है, यसाधन दा का संधि युक्त पद होगा?
यशोदा, यशोदा, यशोदा या यशः धनदा। तो यहाँ आपका जो बी ऑप्शन है 77 का वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 78 है, अच्छो हिड़ी का संधि विच्छेद है। अच्छ धन हिड़ी, अच्छ धन ऊहिणी, अच्छो धन अहिड़ी या अच्छ धन ओहिड़ी। तो 78 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, अच्छ धन ऊहिणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अभी क्वेश्चन आया था, अभी इससे पहले यही करा दिया था। तो जो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा, पुनः धन जन्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 80 है, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद का। उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट या उधन शिष्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा, उत्धन शिष्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 81 है, 81, लघुर्मी में कौन सी संधि है। अयादि है, दीर्घ है, वृद्धि है या यड़ है। तो 81 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपका 82 है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। तत धन एव, तथे धन एव, तथा धन एव या तथा धन एव। तो यहाँ 82 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, तथा धन एव यानी तथैव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न आपका अगला है 83 है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महोत्धन उत्सव या महेधन उत्सव। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाधन उत्सव। प्रश्न 84 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी संधि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 85 है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। सत्याधन ग्रह, सत्य धन आग्रह या सत्य धन ग्रह या सत्य धन आग्रह। तो 85 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, सत्य धन आग्रह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 86 है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योधन दय, सूर्यधन उदय, सूर्याधन उदय या सूर्य उदय। तो यहाँ पर जो 86 का आंसर होगा वो आपका वी सही हो जाए, सूर्यधन उदय। ठीक है, सूर्योदय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपका 87 है, पावन का संधि विच्छेद होगा। पधन वन, पधन आवन या पौधनन या पोधनन। तो पावन का जो संधि विच्छेद होगा 87 का जो आंसर होगा वो आपका सी सही हो जाएगा, पौधन अन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 88 है, यशोदा में संधि है। स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं है। तो यशोदा में आपकी विसर्ग संधि है, यशः धन दा, यशोदा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 89 है, पौधनन का संधि युक्त पद क्या होगा। पवन होगा, पावन होगा, पौन होगा या पाचन होगा। तो 89 का जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, पावन, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पौधन अन पावन। अगर पोधन होता तो वहां पर पवन होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न नंबर 90 है, दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा। दुराधनाशा, दुराधनसा, दुर्धनाशा या दुर्धनाशा। तो ये 90 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, दुर्धन आशा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 91 है, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोधन योग, मनः धन योग, मनः धन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो 91 का जो आंसर होगा वो आपका वी सही हो जाएगा, मनः धन योग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 92 है, रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा। रूप धन अंतरण होगा, रूप धन आंतरण होगा, रूपाधन अंतरण होगा या रूपाधन आंतरण होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका वी सही हो जाएगा, रूप धन आंतरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 93, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रीति धन अनुसार होगा, रीत्य धन अनुसार होगा या रीतु धन अनुसार होगा या रीत धन अनुसार होगा।
तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो बी ए सही हो जाएगा, सॉरी, रीति धन अनुसार। ठीक है। प्रश्न 94 है, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या हो? वधुधन ऊर्मी, वधुधन ऊर्मी, वधुधन उर्मी या वधुधन ऊर्मी। तो 94 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, ऑप्शन वधुधन ऊर्मी। ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 95 है, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? सच धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र या सच धन शास्त्र। तो 95 का जो आंसर होगा वो आपका बी सही हो जाएगा, सत धन शास्त्र। ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 96 है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि व अयादि संधि किस संधि के अंतर्गत आते हैं? व्यंजन के, स्वर के, विसर्ग के या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, यानी स्वर संधियों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, प्रश्न 97 है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्च धन आरण, उत्तः धन चारण, उत्धन चारण या उच्च धन चारण। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, उत्धन चारण। ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 98 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो क्या कहते हैं? आपका संधि कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 99 है, गौह धन चरित का संधि विच्छेद क्या होगा? गोश्चरित, गौचरित, गौश्चरित या गौहचरित। तो 99 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, गौश्चरित। ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 100 है, निर्धन में कौन संधि है? व्यंजन है, विसर्ग है, अयादि है या एड़ है। तो 100 का जो, यानी 100 का जो आंसर होगा वो आपका वी सही हो जाएगा, विसर्ग संधि है। निधन धन, निर्धन। प्रश्न 101 है, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन छवास, उच्च धन श्वास, उच्च धन छवास, उत्धन श्वास। तो 101 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, उच्च धन श्वास। लास्ट प्रश्न देखेंगे इस टॉपिक का, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवधन न, पोधन वन, पवधनन या पोधनन। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में करीब हमने इस वीडियो में 102 करीब प्रश्न करा दिए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।